तो हेलो रोहन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जामिनेशन में जो भी बजट के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं करीब लगभग इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। 45 क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक कि सारी चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और अपकमिंग सीजन एग्जामिनेशन है वो भी कवर हो जाएगा। मैंने अपने चैनल पे लगभग ये समझ लो कि 15 से 20 मिनट्स का एक वीडियो बना रखा है। बजट पे ही वो थ्योरी पार्ट है, तो इसमें सारे सेक्टर्स कवर कर रखे हैं, किस किस सेक्टर को कितना कितना बजट मिला है। ठीक है, वो आप देख लेना, 15 या 20 मिनट का होगा। 1.25 की स्पीड पे देख लेना, हो जाएगा आराम से। उसके बाद फिर यहाँ पे आके आप 45 क्वेश्चंस जो आपको मैं कराऊंगा, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सारे मतलब ये समझ लो कि जो क्वेश्चंस आपको 45 क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं और हाई चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स में भी आएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय बजट 2026-27 में। पहले देखो मैं क्या करूँगा इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको अपने आप ही जवाब देना है। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, अपने पॉज करके वीडियो अपने आप अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर मेरा आंसर देखना है। इससे क्या होगा, आपको डबल बेनिफिट होगा और आपका रिवीजन और अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा बजट में लगभग कितनी वृद्धि की गई है? ऑप्शन नंबर सी, 15% इसमें वृद्धि की गई है। यानी कि जो हमारा डिफेंस बजट है उसमें बजट ने लगभग कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है, तो वो है हमारा 15%। ये कई बार क्या ना, मैं क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि अमाउंट क्या है, तो याद रखना है कि 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटन करा जाएगा, जो कि 2025-2026 के अकॉर्डिंग 15.19% बढ़ा हुआ है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस बजट 2026-27 अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपेंडिचर? रक्षा बजट 2026-27 में भारत की कुल सरकारी व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, सरकारी व्यय यानी कि जो भी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो लगभग कितना प्रतिशत है, तो वो 14.67%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, मैं फटाफट जो है यहाँ पे आपको रैपिड तरीके से आपको बताऊंगा। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने बजट अच्छे से पढ़ लिया है, आपको सारा डाटा याद है। तो अटेम्प्ट करेंगे आप पॉज करके वीडियो, एक क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा, आप उसको पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद ही आप आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं रैपिड तरीके से आपको पढ़ाता हुआ चला जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं फिर अगेन। रक्षा बजट 2026-27 भारत की जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो जो हमारा डिफेंस बजट है जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है, आपको पता होना चाहिए कितना। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2% यहाँ पे बजट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? जो हमारा केंद्रीय बजट है ना, सेंट्रल बजट है, जो उसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखा है, उसमें ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको पूरा थ्योरी बता रखी है अपनी पहली वाली वीडियोस में, तो उसको आप देखना जाके ज़रूर। ये हाईली रिकमेंडेड है, तो आप जरूर जरूर देख लेना। तो यहाँ पे कितना हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने विकसित किया है, उसका कितना प्रस्ताव रखा गया है? लगभग यहाँ पे 7 कॉरिडोर्स है, रेल कॉरिडोर्स हैं। कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन कौन से हैं? द प्रपोज्ड कॉरिडोर इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूडेड है या कौन कौन से, जैसे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद एंड हैदराबाद से चेन्नई एंड चेन्नई टू बेंगलुरु, ये सारे क्या चल रहे हैं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मनरेगा हैज़ बीन रीनेम्ड। मनरेगा का नाम जो है वो बदल दिया गया है। ठीक है, नाम बदलकर इस मिशन के रूप में किया गया है, तो याद होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत गारंटी और एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अंडर द रिवाइज्ड मनरेगा स्कीम, ठीक है, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट आर नाउ प्रूफ्ड। कहने का मतलब ये है कि जो मनरेगा स्कीम है उसमें पहले 100 दिन था, जैसे कि आपको सबको पता है। मनरेगा में पहले 100 डेज का स्कीम था, बट उसको अब जो है बढ़ा के, एक तो नाम चेंज किया मनरेगा का, और अब उसका उसका जो है डेज भी बढ़ा दिया गया।
ये डेज भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले 100 था, अभी क्या कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 125 डेज कर दिया गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वित्त वर्ष 2026-27 में मनरेगा, जो कि उसका नाम बदल के विकसित भारत गारंटी मिशन के लिए मिशन रखा गया था, इसके लिए कितनी राशि का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? तो कितना लगभग किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 95,692 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, ये कितना है, लगभग 67,675 करोड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है? कितना रखा गया है यहाँ पे, ऑप्शन इसमें डायरेक्टली दिख गया है, इसमें 12.2 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है, तो यह बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत विस्तार, यानी कि भारत विस्तार एआई टूल किस क्षेत्र की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? मैं किस क्षेत्र में ये जो हेल्प है ये लॉन्च किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, फार्मर्स के मदद के लिए ये जो टूल है, एआई टूल है, उसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज फार्मर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है? पूंजीगत व्यय यानी कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको कितना रखा गया है 2026-27 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बजट 2026 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कितना है, लगभग 4.3 ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 4.3%, ऑप्शन नंबर बी इज द। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है पता होना चाहिए। 2.93 लाख करोड़ रुपीस इतना आवंटन किया गया है बजट के थ्रू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे लखपति दीदी योजना, लखपति, याद रखना ये स्कीम, लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के लिए कौन सी नई पहल की शुरुआत की गई है? कौन सी नई पहल की शुरुआत की गई है आपको पता होना चाहिए, क्या शी मार्ट। ठीक है, शी मार्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो यहाँ पे बजट 2026 की थीम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और आया भी है। थीम क्या क्या रखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पे विकसित भारत, इंक्लूसिव ग्रोथ, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 7 लाख नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय पर कितना टैक्स है? तो 7 लाख पे अगर आपका इनकम 7 लाख है तो उस पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा? 0%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बजट 2026 में शिक्षा और कौशल यानी कि एजुकेशन और कौशल विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? हाँ, ये अमाउंट पूछते हैं कई बार और पूछा भी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1.39 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बजट 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व व्यय कितना है? तो यहाँ पे कितना है, 41,25,494 करोड़ रुपीस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं इसको, कितना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बजट 2026 में कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुल कितना आवंटन किया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1.62 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन की बात करें तो बजट 2026-27 में कितने केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? केमिकल फार्म्स, कितने केमिकल पार्क बनने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए, कितना है, लगभग यहाँ पे 3 केमिकल पार्क बनेंगे और ये 3 केमिकल के नाम के पार्क, सब कुछ मैंने आपको डिटेल्ड में, ठीक है, डिटेल में बता रखा है। ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ आप जाके इसको जरूर चेकआउट कीजिए, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? केमिकल पार्क को इस्टेब्लिश करने के लिए कितना यहाँ पे एलोकेशन, कितना जो है यहाँ पे फंड किया गया है? तो ये आपको 600 करोड़ रुपीस
फंड किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। बजट 2026 में घोषित एसएमई ग्रोथ फंड है। एसएमई जो ग्रोथ फंड है ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? यहाँ पे कितनी राशि निर्धारित की गई है? लगभग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे फंड दिया जाएगा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 की अगर मैं बात करूँ, राजस्व व्यय 2026 और 27 यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2026-27 में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए है? सेमीकंडक्टर जो मिशन है 2.0 उसका उद्देश्य किस सेक्टर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर में ये है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये एम रखा गया है। कौन सा है ये भी याद रखना है कि कौन सा मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये 40,000 करोड़ रुपए आवंटित की है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर दिखा दिया आपको, ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें अगर, तो शक्ति बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल प्रावधान कितना है? तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा? 10,000 करोड़ रुपए। इतना यहाँ पे बायोफार्मा शक्ति के लिए इतना जो है राशि दी जाएगी बजट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो बायो फार्मा शक्ति योजना की अवधि कितनी है, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड की बात करें तो कितना है? 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो बायो फार्मा शक्ति के तहत क्लिनिक ट्रायल नेटवर्क का लक्ष्य कितना है? कितने क्लिनिक्स खोले जाएंगे लगभग? तो ऑप्शन नंबर सी 10,000 प्लस साइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, बजट 2026 में प्रस्तावित रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो कौन कौन से राज्य हैं वो पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ यहाँ आपके रेयर अर्थ कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में अगर बात करें तो बायो फार्मा शक्ति योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इस क्षेत्र से संबंधित है क्या? बायो फार्मा शक्ति स्कीम, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है? बजट 2026 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया जाएगा? यानी खेल मंत्रालय के लिए आपको बजट दिया जाएगा 2026 के अकॉर्डिंग युवा मामले में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी 4,478 करोड़। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, द स्पोर्ट बजट 2026 शोज एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली, खेल बजट 2026 में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है खेल बजट में? पहले कितना था और अब कितना है? अब वृद्धि हो गई है लगभग 1,133 करोड़ रुपीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नया खेलो इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना, कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, आएगा भाई। ओके, ऑप्शन नंबर सी 10 सालों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, खेलो इंडिया मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 924.35 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेल उपकरण निर्माण अनुसंधान और नवाचार के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर सी 500 करोड़ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का कितनी राशि दी गई है? SIA को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो वो लगभग कितनी है? 917.38 करोड़ रुपीज। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिवर्सिटी
टाउनशिप आर प्रपोज्ड इन बजट, बजट 2026 में कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कितनी है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 5, 5 टाउनशिप की स्थापना की जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो टाउनशिप कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा वो आपको पता है? ऑप्शन नंबर सी, नियर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर लैब, जिसको हम AVGC के नाम से, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका, AVGC इसका शॉर्ट फॉर्म है, कितने स्कूलों में स्थापित किया जाएगा? ये कितना किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, कंटेंट क्रिएटर लैब AVGC विल बी सेटअप इन हाउ मेनी कॉलेजेस, कितने कॉलेजेस में इसको इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा इस क्रिएटर लैब का? नंबर सी 500। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, शिक्षा क्षेत्र में कितने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित किया गया है? कितना किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट कितना है? पता होना चाहिए कितना है? 1.39 लाख करोड़ रुपीज। फाइन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट अगर 44 की बात करें, तो शिक्षा के लिए TCS दर 5% घट कर कितना कर दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 2% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ये 45 क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में करना है और कमेंट में इसका कर बताना है। ओके, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी देखो सिंपल सी बात है यार, देखो कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ तक तो बता दिया मैंने आपको, टोटली समझ लो कि 45 क्वेश्चंस करा दिए हैं बजट पे। ठीक है, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देख रखी है, चैनल पे विज़िट करें। ठीक है, और चैनल पे वो जो बजट वाली वीडियो है वो आप देख लेंगे। और दूसरी बात कुछ ये था कि देखो भाई, थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट चाहिए यार, है ना? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार थोड़ा सा। तो मैं बोलता नहीं हूँ अपने वीडियोज़ में, बट आप लोग समझ जाया करो कि सपोर्ट तो चाहिए होगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, कमेंट्स वगैरह किया करो। तो बिना बोले अगर चीज़ें चल जाएँ तो वो बेहतर ही है। बाकी देखो वीडियोज़ में लाता रहूँगा लेट यार, देखो मैं इसलिए हो जाता हूँ या नहीं रेगुलर वीडियो पाती हैं, रीज़न है देखो मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं उठा के लेके आता हूँ, टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं, काम नहीं हो पाती हैं, जॉब वगैरह भी है। मिलते हैं फिर, देखते हैं दूसरी वीडियो कब आएगी। तब के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपडेटेड रहें। इन चीज़ ये है, जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसको क्वालिफाई करो आप और कहीं अच्छी जगह पहुँचो। हम नए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।